नो स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद सम क्वेश्चंस। मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोगों से, यू नो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके सपने हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, अगले 60 मिनट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके कुछ सपने हैं। जिनके कुछ सपने नहीं है, ये प्रेजेंटेशन उनके लिए नहीं है। वो अगर चाहें तो अभी अपने यूट्यूब को बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगले जो 60 मिनट है वो सिर्फ ड्रीम्स के ऊपर है। कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सो क्या आपके सपने हैं? जहां पे भी आप अपनी गर्दन को हिला के यस या नो में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा है। वो जरूर देखेगा कि आपके हैं कि नहीं है। तो अगर आपके सपने, तो क्या पूरा करना चाहते हैं आप उन्हें? इफ द आंसर इज यस, तो क्या आप रईस इंसान बनना चाहते हैं जिंदगी में? अगर उसका भी जवाब यस है, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियली फ्री, जो चाहे जहां चाहे जब चाहे वो कर पाए। अगर उसका भी आंसर यस है, तो क्या आप अपनी जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर सबका आंसर आपका यस है, सो आर यू रेडी टू स्टार्ट अ न्यू अपॉर्चुनिटी? तो क्या आप रेडी हैं एक नई अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने के लिए? ओके, अभी जैसे कि अगर आपका आंसर यस है, लेकिन अभी मैंने कुछ ड्रीम्स की बात करी, ड्रीम्स सपनों की बात करी, तो किस टाइप के सपने, क्या सपने हैं? किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास में एक लग्जरी सा घर हो, लग्जरी हाउस हो, मेरे पास में एक बहुत बड़ा आलीशान घर हो। और मैं बता दूं आप लोगों को, जिनको ये भरोसा नहीं हो रहा कि यार ऐसा हो भी सकता है, मैं आपको बता दूं, ये भी एक इंसान का ही घर है। ये भी एक इंसान ने बनाया है अपने रहने के लिए, जिसकी दो आंखें, दो हाथ, दो पैर हैं। तो जब ये बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। तो ये आपका घर भी हो सकता है दोस्त। तो किसी का सपना हो सकता है कि मेरा एक लग्जरी घर होना चाहिए। किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास में लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए। मैंने 27 की एज में, मैंने 27 साल की उम्र में ऑडी Q5 गाड़ी ले ली थी, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ओनली, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एट द एज ऑफ 27, सिर्फ 2.5 साल इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में लगा के मैंने ऑडी Q5 ले ली थी। एंड रिसेंटली, अभी बहुत जल्दी, मैं मर्सिडीज GLC लेने वाला हूँ। सो ये सब लाइफ में चलता रहता है सर। किसी का सपना हो सकता है कि ड्रीम, लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए मेरे पास में, या किसी का सपना हो सकता है कि फैमिली के साथ हॉलीडे ट्रिप पे जाऊं। आपका सपना हो सकता है कि वर्ल्ड टूर पे जाऊं, सोलो ट्रिप पे जाऊं, पूरा मैं पेरिस, वेनिस, सेंटोरिनी जैसी जगह पे, मालदीव जैसी जगह पे बिल्कुल लग्जरी हॉलीडे ट्रिप लूं मैं। किसी का सपना हो सकता है कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, करोड़ों में अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। या किसी का सपना हो सकता है कि मैं, देखो हम तो जैसे पढ़ लिए, लेकिन हमारे बच्चों की एजुकेशन वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल मार्वलस होनी चाहिए, बिल्कुल वो हमारे एरिया के, सिटी के, स्टेट के सबसे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े। किसी का सपना ये भी हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, एक प्रॉब्लम है। हम सपनों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? दो सर्कल दिखाना चाहूंगा मैं आपको। एक है इनकम सर्कल, एक है एक्सपेंस सर्कल। ये क्या है? हमारी इनकम, जो हमारी इनकम है, वो चाहे आपके बिजनेस से हो सकती है, आपकी सैलरी से हो सकती है। वो आपकी इनकम जो है वो तो इतनी सी है, लेकिन खर्चे इतने सारे हैं। आप बोलेंगे संदीप जी, घर गाड़ी तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो आ रही है इससे कैसे ले पाएंगे? क्योंकि मर्सिडीज लगभग लगभग 40 लाख से स्टार्ट होती है, 45 लाख से स्टार्ट होती है। और 45 लाख की गाड़ी लेने के लिए कम से कम आपकी महीने की आमदनी 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए। यू नो सो इनकम इतनी सी है, खर्चे इतने हैं कि किराए के घर पे भी रहते होंगे, कार की ईएमआई भी जाती होगी, घर की ईएमआई जाती होगी, न जाने कितने खर्चे हैं, डॉक्टर के हैं, मोबाइल के, एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस यू हैव। इनकम इतनी है, खर्चे इतने हैं। सेविंग्स तो लास्ट में लिखा भी है मैंने, 7 पॉइंट, किसी का होता है और किसी का नहीं होता। और चलो इनकम भी ठीक है, लेकिन अभी मार्केट की जो हालत है वो देखिए आप। ये बिजनेस टुडे का स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया है बिजनेस टुडे से। 14 करोड़ लोग इंडिया में अपनी नौकरी या अपना रोजगार खो चुके हैं। बिजनेस बंद हो चुके हैं लोगों की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और ये माना जा रहा है कि 30 करोड़ लोग अपनी नौकरी, या 30 करोड़ लोगों का रोजगार छूट जाएगा। लेकिन इनको भी छोड़ो, अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे पूछता हूं मैं, आप मेरे को जवाब दो, बिजनेस खुलने की बंद हो रहे हैं। अभी बिजनेस खुलने की बंद हो रहे हैं। नौकरी लग रही की छूट रही है, नौकरियां छूट रही हैं सर। बड़े दुख की बात है ये। इंडिया इज स्ट्रगलिंग नाउ। इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमी डूब चुकी है लगभग। नौकरी छूट रही है, सैलरी कम हो रही है बढ़ने के बजाय। पहले लोग इंक्रीमेंट के लिए लड़ते थे, आज लोग सोच रहे हैं कि जितनी सैलरी मिल रही है उतनी मिलती रहे। नहीं तो एविएशन इंडस्ट्री में लोगों की 20, 30, 40% सैलरी डिडक्ट होकर आ रही है, सैलरी कम हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है। जब ऐसे हालात हैं जिस देश में हम रहते हैं, तो उसमें मतलब क्या बोलूं मैं, सपने तो दूर की बात है। अगर हमारा जैसा चल रहा था जिंदगी वैसी चलती रहे तो भी बड़ी बात है। लेकिन सर चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो आप एजुकेशन लिए होंगे, जो भी आप, चाहे MBA हो चाहे डॉक्टरेट हो,
लेकिन आपको बता दूं, जो भी आपने पढ़ा, जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, राइट, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने कभी भी जिंदगी में पैसा कमाने के प्रिंसिपल्स को नहीं पढ़ा। मेरे को आज तक कभी पढ़ाया नहीं गया कि ये प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला है पैसा कमाने का। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई गई, हाँ, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाई गई जिससे प्लेन उड़ता है, सब कुछ पढ़ाया गया, बट पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं बताया। लेकिन आज मैं आपको पैसा कमाने का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे बिल गेट्स है, जिससे अंबानी आज टॉप का 5वें नंबर के अमीर आदमी बन गए धरती पे। वो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आए, हम आपको सॉल्यूशन देने आए हैं, राइट। सो लेट अस डिस्कस। देखो, हम 3 चीज के लिए काम करते हैं धरती पे। हमारे पास पैसा हो, पैसे को खर्च करने का टाइम हो, और जीवन में सिक्योरिटी हो। व्हाट इज सिक्योरिटी? हम काम ना भी करें तो भी हमें पैसा आए। देखो, जो भी आप अभी शायद गाड़ी में होंगे, अभी अपना जॉब से आ रहे होंगे, अपने काम से, अपने ऑफिस से आ रहे होंगे, अपने बिजनेस से आ रहे होंगे। सपोज करो आप 3 महीने वहां ना जा पाओ दोबारा से, कितना आएगा आपको? क्या आपका लाइफस्टाइल वही रहेगा? अगर कम हो रहा है, सो यू बैडली नीड समथिंग, यू बैडली नीड समथिंग। सो मैं अब अगली जो इमेज लाने वाला हूं ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसे वाला कैसे बना जाता है, रईस इंसान कैसे बना जाता है। सो अगली इमेज ये है सर। अब आप बोलेंगे ये क्या लिया यार गोले गोले से यही सीक्रेट है सर। ये आप ही की कंपनी का मैंने ऑर्गेनोग्राम लिया है, ये आप ही कंपनी का हायरार्की सिस्टम है। देखो, आपकी कंपनी के एक ओनर होते हैं, फिर एक बिजनेस हेड्स आते हैं, उसके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, ये सारे लोग आते हैं, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फिर लास्ट में इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, ऐसे करके लोग आते हैं, वर्कर्स। आप मुझे बताओ, इस टेबल से ओनर के पास मनचाहा पैसा है? हाँ है। ओनर के पास मनचाहा टाइम है, वो अगर बुधवार को मूवी देखने जाना चाहे या कहीं घूमने जाना चाहे तो जा सकते हैं, पाबंदी नहीं है, क्योंकि पंच नहीं करना है, राइट। सिक्योरिटी है, उसके पास में सिक्योरिटी भी। अगर टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, इनको कुछ भी हो जाए, पैसे की कमी नहीं होगी। हाँ, इंसानी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इनको पैसे की कमी नहीं होगी। उसका पीछे सीक्रेट है, वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जस्ट अगले 2 मिनट के अंदर अंदर। अब मैं बात करता हूं अपर मैनेजमेंट की, जिसकी सैलरी 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। उनके पास में पैसा है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन टाइम है नहीं है। क्योंकि जिसकी सैलरी 3.5 लाख रुपए है ना, वो घर पे ही 9-10 बजे घुसते हैं। कंपनी ने उनको खरीद लिया एक तरीके से। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट यस, दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ सम पीपल्स लाइफ। सिक्योरिटी की बात करूं तो नहीं है, अगर वो 2 हफ्ते नहीं जाएंगे तो विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स। मिडिल मैनेजमेंट की बात करूं, जिसकी सैलरी 35,000 रुपए से 3.5 लाख है, 35,000 टू 3.5 लाख रुपीज अ मंथ, उनके पास में पैसा है नहीं। उनसे 1 लाख रुपए उधार मांगो तो नहीं मिलेंगे। उनको बोलो यार 5 दिन गोवा घूमने चले, कहीं बाहर घूमने चले क्या, तो उनके पास टाइम भी नहीं होगा, सिक्योरिटी भी नहीं है। लोअर मैनेजमेंट की बात करो, जिनकी सैलरी, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से नीचे है, उनके पास में टाइम बहुत होता है, लेकिन पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। दोस्त, हम आज जो भी कर रहे हैं, हम 3 चीज के लिए कर रहे हैं, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, पैसे के लिए, टाइम के लिए और सिक्योरिटी के लिए। लेकिन तीनों चीजें सिर्फ ओनर के पास है। ओनर के पास तीनों चीजें क्यों है? क्योंकि ओनर के पास एक नेटवर्क है। ओनर हैज ए नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? जब लोग आपके लिए काम करते हैं, दैट इज अ नेटवर्क। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 2 सेकंड के लिए पॉज करके अपने आप से पूछिएगा, क्या आपके लिए लोग काम कर रहे हैं? नहीं। यस, अभी 2 सेकंड के लिए एक एक्सरसाइज और कराता हूं। आपने आपसे पूछिए, जितने भी रईस लोगों को आप जानते हैं, जितने भी पैसे वाले लोगों को जानते हैं आप, जितने भी पैसे वाले लोगों को जानते हैं, एक बार उनको रिकॉल करो, क्या उनके लिए लोग काम कर रहे हैं? आंसर आएगा यस। जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको पैसे का प्रॉब्लम है, जिनको लाइफ में प्रॉब्लम है, एक बार रिकॉल करो, क्या उनके लिए लोग काम कर रहे हैं? तो आंसर आएगा नो, उनके लिए लोग काम नहीं कर रहे। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक फंडा, बेसिक फॉर्मूला क्या है पैसा कमाने का? एक ही फॉर्मूला है, जब आपके लिए लोग काम करेंगे उस दिन आप पैसे वाले बनेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि यार जॉब अच्छा है कि बिजनेस अच्छा है? क्योंकि बिजनेस में लोग के लिए लोग काम करते हैं, आपके लिए लोग तभी काम करेंगे जब आप बिजनेस करेंगे। तो मैंने पूछा यार जॉब अच्छा है कि बिजनेस? लोग बोलते हैं सर बिजनेस। तो मैं पूछता हूँ कि आप क्या करते हो? तो वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देते हैं, सर हम तो नौकरी करते हैं। तो हम पूछता हूँ अरे ऐसा क्यों, जब आपको पता है कि बिजनेस अच्छा है तो नौकरी क्यों कर रहे हैं आप? तो 4 कारण देखे मैंने मुख्यतः। देयर आर 4 रीजंस दैट 95% ऑफ द पॉपुलेशन डोंट डू बिजनेस। रीजन नंबर 1, दैट दे डोंट हैव मनी। उनके पास में पैसा नहीं है लगाने को, राइट। पैसा नहीं है, कईयों के पास है लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। कई रिस्क भी लेने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है कि मैं इस पैसे को लगाऊं तो लगाऊं कहां पे। नॉलेज ही नहीं है कहां पे लगाया जाए पैसा। कईयों के पास नॉलेज भी है लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है। देखो, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहां पे 8 घंटे देने ही हैं आपको। जो भी एग्जिस्टिंग आपकी इनकम है, अगर आपने कहीं पे 1-2 करोड़ रुपए लगा दिया, तो ये 1-2 करोड़ रुपए आपके कम से कम नहीं तो 2 साल फुल टाइम मांगेगा। इसके लिए ये छोड़ना पड़ेगा आपको जो आप अभी कर रहे हैं। इसको छोड़ नहीं सकते, इसको कर नहीं सकते।
इसी वजह से 95% ऑफ द पीपल कभी भी जिंदगी में अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, कभी भी जिंदगी में वेल्दी नहीं हो पाते, पैसे वाले नहीं हो पाते। जिस बिजनेस की मैं लेकिन बात करने वाला हूं, जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं, अगले 1 मिनट में मैं उसका नाम लेने वाला हूं। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो ऐसा बिजनेस है जिसमें ना तो पैसा लग रहा है आपका, जब पैसा ही नहीं लग रहा तो रिस्क नहीं है आपकी, नॉलेज उसमें एक सिस्टम देगा आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस है। पार्ट टाइम अगर आपके पास में हफ्ते में 4-5 घंटे भी है ना, घर बैठ के कर सकते हो आप, घर बैठ के कर सकते हो आप आराम से। जो टाइम इधर उधर लगाते हैं अपन, उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करके आप पैसे कमा सकते हैं सर। वो और उस बिजनेस का नाम है, थोड़ा सा अपने दिमाग को खाली करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको शायद उसका पता हो, सुना हुआ हो सकता है आपको। उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। यस, ये वही बिजनेस है जो शायद आपने सुना हुआ होगा किसी ना किसी के थ्रू। लेकिन जैसे मेरे गुरु बोलते हैं, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किसके मुंह से सुना ये वर्ड। जिसने आपकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, क्या वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है? क्या वो अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों को रुपए कमा चुका है या कमा रहा है? नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग को आज मेरी नजर से देखिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक टोटली अलग दुनिया है। नेटवर्क मार्केटिंग टोटली अलग दुनिया है। ये आज मैं आपको अपनी नजर से दिखाऊंगा विद सम टेक्निकलिटीज, विद ऑल द प्रूफ्स। बिकॉज जब मैंने ये बिजनेस प्लान देखा था ना 2014 में, 2014 में, आई वॉज वेरी मच स्केप्टिकल। मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी थी, क्योंकि बीइंग पास आउट फ्रॉम हरियाणा टॉप कॉलेज, बीइंग प्लेस्ड इन एशिया सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंपनी, सो मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैंने सच्चाई देखी, जब फैक्ट्स पे बात किया, तो मेरे को समझ में आया यार, ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, देखो होती क्या नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के 2 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, या तो आप किसी एडवर्टीजमेंट किसी एक सेलिब्रिटी को हायर करो, और ट्रेडिशनल रूप से जो चल रहा है प्रोडक्ट का आपके पास में जो पहुंचते हैं, उस रूप से आप प्रोडक्ट को पहुंचाओ लोगों तक। दूसरा तरीका क्या होता है, पीपल टू पीपल, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू, जीमेल, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इन सब के क्या आपने कभी ऐड देखे टीवी पे, कहीं पे भी बैनर? नहीं। ये आपके दोस्त ने आपको बताया होगा, अरे व्हाट्सएप पे आ जा, यूट्यूब पे देख ले, जीमेल पे भेज दे, गूगल कर ले। एंड $14.1 बिलियन का बिका था व्हाट्सएप 2014 में, मेरे आपके बताने से। पीपल टू पीपल प्रोडक्ट पहुंचता है सर। और मैं आपको एक सीक्रेट बात बता दूं, 2007 के बाद में जितने भी बिजनेस मार्केट में उभरे हैं, जो मैंने नाम लिया, यही उभरे हैं मार्केट में, ये सारे के सारे पीपल टू पीपल, मतलब रेफरल मार्केटिंग से गुजरे हैं। ये सब रेफरल मार्केटिंग का नतीजा है। रेफरल मार्केटिंग का दूसरा नाम ही नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम ही रेफरल मार्केटिंग है। जब आप एक चीज दूसरे को बताते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पैसे आते हैं। दिस इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। मैं थोड़ा सा आपको और लेके चलता हूँ, इसके थोड़े स्टैट्स दिखाता हूँ। 2017 में 2017 में $189.6 बिलियन का टर्नओवर हुआ था। 1 बिलियन 100 करोड़, $1 70 रुपए, 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 7,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 189.6 कर लेना, इतना टर्नओवर था। दोस्त मेरे आपके मानने से देखो, अभी जैसे कि अंधेरा हो रखा होगा, आप बोलो नहीं उजाला है उजाला हो नहीं जाएगा। जो सच है वो सच है। लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। $189.6 बिलियन का टर्नओवर, $76 बिलियन लोगों को सिर्फ पैसा बटा है 2017 में, इन 2017 ओनली। 1.5 ट्रिलियन का 2009 से लेके 2017 तक टर्नओवर हुआ, और $600 बिलियन, $600 बिलियन पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ डिस्ट्रीब्यूटर्स में। लोगों ने पैसा कमाया $600 बिलियन सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर अंदर। यूएसए में 2017 में ये आंकड़ा था $34.9 बिलियन का, और वहीं पे इंडिया में था, राइट साइड में देखो टॉप में लिखा हुआ है इंडिया, $1.51 बिलियन। कहने का मतलब क्या है, अभी इस पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो अमेरिका 34.9, इंडिया 1.51। देखो इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। कहने का मतलब क्या है, ये 2017 का डेटा है, तो 2027 भी आएगा, तो 2027 में इंडिया का कितना टर्नओवर होगा जो 2017 में यूएसए का था। इसका मतलब $1.5 बिलियन जाने वाला है $35 बिलियन पे। 35 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। अरे इस इंडस्ट्री की बात क्या करूं, आप मुझे बताओ। एविएशन इंडस्ट्री का क्या हाल है, एविएशन का, रियल एस्टेट का कैसा सीन है, इंजीनियरिंग सेक्टर का क्या हालचाल चल रहा है अभी आपको पता है, टेलीकॉम सेक्टर का क्या हिसाब किताब है आपको पता है इस बात का, मैन्युफैक्चरिंग का क्या चल रहा है आपको पता है। कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है, एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग। एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं फ्यूचर में 3 टाइप के लोग होंगे सर।
एक जो नेटो मार्केटिंग कर रहे होंगे, दूसरे जो नेटो मार्केटिंग को होते हुए देखेंगे, और तीसरे शॉक्ड होंगे, ये कैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ले आया, ये कैसे चॉपर में आ गए, इसने कैसे इतना बड़ा विला और मेंशन बना लिया। दे विल बी शॉक्ड, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि नेटो मार्केटिंग नाम की चीज भी होती है। राइट, आगे लेके चलता हूं। WFDS वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने बताया इंडिया में, मैंने रेड से देखो रेक्टेंगल किया हुआ है, 12.1% का ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया ने अभी इंडिया के अभी 19 जुलाई को न्यूज में आया था कि इंडिया में 2.47 USD का टर्नओवर हुआ है, बिलियन का, 2.47 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ है। अभी इतना यहाँ पे बिजनेस हुआ है, और पूरे वर्ल्ड में 15वें रैंक पे आ गया इंडिया अभी। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि कितने बड़े बड़े लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं। इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। देखो इंडिया में ना हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका लड़का या लड़की IAS बने। एक IAS ऑफिसर की जबानी मैं आपको सुनवाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है। ये IAS ऑफिसर थे, मैंने रेक्टेंगल किया हुआ इनके बारे में। हु इज अमिताभ कांत? अमिताभ कांत 1980 बैच के, 1980 बैच के IAS ऑफिसर थे। करंटली ही इज CEO ऑफ नीति आयोग। नीति क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया की इकोनॉमी को कैटलाइज कर रहा है। सो उनका एक बार मैं देखता हूं, आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं, और समझिएगा इसको कि वो क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. We need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. The biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. ये कह रहे हैं कि an economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger. इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो यंग होती जा रही है। आपको भी पता है कि एवरेज एज आज के टाइम पे 27 है इंडिया की, 27। सो अब यूथ को क्या चाहिए? यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो कि है नहीं, रोजगार है नहीं। अब सुनना, सिर्फ 2 ही तरीके हैं इंडिया में रोजगार देने के लोगों को, वो 2 तरीके सुनना। Keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दो इंडिया में, या डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दो। खुद जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिनको अपॉइंट किया है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इंडिया की इकोनॉमी को कैटलाइज कर रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि या तो भैया मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया में, या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो। और मैन्युफैक्चरिंग कोरोना आने के बाद, ये पुरानी वीडियो है, लेकिन कोरोना का तब पता नहीं था, आने के बाद तो मैन्युफैक्चरिंग भी रुक चुकी है। इसीलिए दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है। सर आगे लेके चलता हूँ। आत्मनिर्भर भारत, डायरेक्ट सेलिंग, मोदी जी का एक स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत। उसमें बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग में भी द डार्क हॉर्स टू रिबूट इंडियन इकोनॉमी। यही एक ऐसा है जो इंडिया की इकोनॉमी को रिबूट कर सकता है। आगे लेके चलता हूं। नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, मैंने गूगल किया तो क्या निकल के आया? अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है, और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है ये। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया फिक्की और KPMG को। KPMG वर्ल्ड की 4th नंबर की ऑडिट कंपनी है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया कि भैया चेक करो ये होती क्या है डायरेक्ट सेलिंग। तो चेक किया तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, और उस रिपोर्ट में बताया कि आने वाले समय में 2025 में ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, 6.45 बिलियन की हो जाएगी, 645 बिलियन की, सॉरी 645 बिलियन की हो जाएगी, 64,500 करोड़ की 2025 में। आने वाले सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर ये 3 गुना और बढ़ने वाली है सर। आगे लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा आपको। डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। ये थोड़ा सा कई लोग सोचते हैं कि यार ये तो वही है, बहुत आई बहुत गई टाइप्स। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही बता दिया कि बिल्कुल अलग है।
अबाउट नेटसर्फ। भारत की अग्रणी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक नेटसर्फ नेटवर्क पर आपका स्वागत है। नेटसर्फ एक पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी है। वर्ष 2000 में स्थापित होने के कारण नेटसर्फ के पूरे भारत में 25 लाख से भी अधिक उपभोक्ता और डायरेक्ट सेलर्स हैं। पुणे में अपने मुख्यालय के साथ नेटसर्फ भारत के 27 राज्यों में 633 से भी ज्यादा जिलों में संचालित होता है। इन वर्षों में नेटसर्फ ने हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, कृषि, होम केयर और कलर कॉस्मेटिक्स जैसी कैटेगरी में 60 से भी ज्यादा स्वदेशी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। नेटसर्फ अपने प्रोडक्ट्स शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में तैयार करता है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में अपनी अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं पर उनका उत्पादन करता है। नेटसर्फ के प्रोडक्ट बिजनेस के एक अनूठे अवसर से जुड़े हुए हैं, जिसके जरिए कोई भी नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकता है, दूसरों को इसकी सलाह दे सकता है और इससे अपनी कमाई कर सकता है। हर वर्ष 2 लाख से भी ज्यादा लोग नेटसर्फ के साथ अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। नेटसर्फ अपने डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक मजबूत 360 डिग्री ऑनलाइन इकोसिस्टम के साथ संचालित होता है। 4 लाख से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स नेटसर्फ के मोबाइल ऐप के जरिए व्यावहारिक रूप से कभी भी कहीं भी अपने रोजमर्रा का काम और बिजनेस का प्रबंधन करते हुए कार्य और जीवन में संतुलन का मजा लेते हैं। नेटसर्फ भारत में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को पुनः परिभाषित कर रहा है। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की बिजनेस डिमांड क्या है? 21वीं सेंचुरी की क्या डिमांड है डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड करने के लिए, मल्टी लेवल बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? आंसर है केवल मोबाइल फोन, जिसपे अनलिमिटेड मिनट होने चाहिए, अनलिमिटेड इंटरनेट होना चाहिए। क्या 21वीं सेंचुरी में बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए? नहीं। मोटर बाइक चाहिए? नहीं। अच्छे सूट बूट चाहिए? नहीं। ट्रेडिशनल कंपनी, पुरानी कंपनी आपको बोलती है सूट बूट पहनो, टाई लगाओ, ऑफिस बनाओ। आज इंटरनेट का जमाना आ गया, वेरी फास्ट टाइम है, तेज समय आ गया। टी शर्ट पहनो, जॉगिंग बॉटम पहनो, अपने घर पे बैठो, फैमिली के साथ एसी रूम में बैठे फोन के जरिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने बिजनेस को आसान कर दिया। आप लाखों रुपया केवल अपने फोन से कमा सकते हैं। जो पैसा दिखावे में लोग खर्च करते हैं, वही पैसा अपने फोन में डलवाएं, अनलिमिटेड मिनट लें, अनलिमिटेड इंटरनेट लें। रिलायंस जियो का अच्छा ऑफर है, 3 महीने में फ्री जो है वो मिनट्स है, फ्री इंटरनेट है, इसका बेनिफिट लें। बिजनेसमैन वही है जो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले। आप पैसा कमाएं, बिजनेस में री इन्वेस्ट करें, वही पैसे को अपने बिजनेस में दोबारा लगाएं एंड बड़ा बिजनेस बिल्ड करें एंड उसके बाद जो है अच्छी गाड़ी ले, अपना लाइफस्टाइल जिए। अपने फ्रेंड प्रवीण से मैं बिजनेस की बात कर रहा था, तो क्वेश्चन था कि क्या आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लोगों को डीजल पेट्रोल अपने बाइक में डलवाने की जरूरत है? लोगों के साथ मीटिंग्स करने की जरूरत है? आंसर इज नो, नहीं। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, अपने फोन पे इन्वेस्ट करें, 10 से 12 घंटे उसे चलाएं, फोन कॉल करें, टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, फेसबुक करें, यूट्यूब करें और पैसा कमाएं। मेक इट सिंपल मैन। काम को आसान करो, बिजनेस को आसान करो।